बेंजामिन ग्राहम अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टमेंट के दो असूल बताते हैं। पहला असूल ये कि अपनी रकम को कभी खतरे में ना डालो, यानी डोंट लूज़ योर मनी। दूसरा असूल जो वो बताते हैं वो ये है कि पहले असूल को कभी ना भूलो, यानी डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। जी हाँ, ये वही बेंजामिन ग्राहम है जिनको दुनिया का अमीर तरीन इंसान और इन्वेस्टमेंट का बादशाह वॉरेन बफेट अपना गुरु मानता है, और ये एक टाइम पर वॉरेन बफेट के टीचर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोल्ड न्यूज़ चैनल की जानब से आज की नॉलेजेबल वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को अपनाता है। अपनी बुक में वो लिखते हैं दैट इन्वेस्टर्स शुड ओनली बाय स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग बिलो देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। ग्राहम के ख्याल में इन्वेस्टर्स को सिर्फ वही स्टॉक खरीदना चाहिए जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड हो रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि किसी भी स्टॉक या किसी भी चीज़ की असल कीमत होती है। मिसाल के तौर पर हम एक बैग को देखते हैं जिसकी असल वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 रुपया है और इस वक्त उसकी मार्केट प्राइस है 1100 रुपया। बेंजामिन के ख्याल में कि ये बैग हमें तब खरीदना चाहिए जब इसकी कीमत 900 रुपया हो, यानी उसकी असल कीमत से भी 100 रुपया कम, यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से 100 रुपया कम हो। बकौल उनके कि जब ये बैग दोबारा अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू तक जाएगा तब आपके पास 100 रुपये प्रॉफिट का बेनिफिट होगा और आप उसको सेल करके अपना प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। ऑथर की इस मिसाल को अगर हम गोल्ड के हवाले से देखें तो आज है तारीख 26 अक्टूबर 2023 और इस वक्त गोल्ड की जो इंटरनेशनल वैल्यू है वो $1980 पर औंस पर है। इस पे अगर डॉलर का रेट लगाया जाए तो वो बनता है तकरीबन 280 रुपये पर डॉलर। तो इस हिसाब से गोल्ड की जो पर तोला वैल्यू बनती है वो 2,08,188 रुपये बनती है, मगर इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 2,14,000 रुपये है, यानी आज मार्केट में 2,14,000 पर सेल हो रहा है। तो आपका क्या ख्याल है, इस रेट पर गोल्ड बाय करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से इस रेट पर गोल्ड बिल्कुल भी बाय करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये अपनी वैल्यू से बहुत ऊपर है, इसलिए ये किसी भी टाइम नीचे आ सकता है और हमें वेट करना चाहिए कि ये हमें 2,08,000 से नीचे मिले, ताकि जब ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुँचे तब भी हम बेनिफिट में हों। उनके ख्याल में किसी भी स्टॉक से बेनिफिट हासिल करने के लिए उसको शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में खेला जाए। उनका मानना था कि सरमायाकारों को सरमायाकारी करते वक्त कारोबारी मालकान की तरह सोचना चाहिए और सिर्फ उन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो उनके ख्याल में एक लंबे अरसे तक मुनाफा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं मगर लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल होता है। उनके ख्याल में किसी भी स्टॉक में या किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सरमायाकार को उस कंपनी के आमदनी असासे और वाजबात की मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। ग्राहम के ख्याल में हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी वो सिर्फ एक ही स्टॉक पर फोकस ना करे बल्कि मुख्तलिफ स्टॉक्स पे फोकस करे ताकि इससे रिस्क लेवल कम हो, यानी डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बेंजामिन ग्राहम की ये बुक 1949 को पब्लिश होती है और अगर देखा जाए तो अभी तक जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसी बुक को फॉलो करते हैं। बेंजामिन के ख्याल में बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक ही गलती करते हैं और वो ये गलती बार बार करते हैं कि जब स्टॉक्स की वैल्यू नीचे की तरफ जाना शुरू होती है तो वो अपने हाजिर स्टॉक को सेल करना शुरू हो जाते हैं कि कहीं हमें लॉस ना हो जाए, और इसी तरह जब इन स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर की तरफ जाना शुरू होती है तो ये धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर देते हैं कि कहीं वैल्यू ऊपर चलेगी तो ये प्रॉफिट से रह जाएंगे। बेंजामिन ये कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को इसके अगेंस्ट चलना चाहिए, यानी जब स्टॉक्स की वैल्यू नीचे आ रही हो तो उसको परचेस करना चाहिए और जब वैल्यू ऊपर जा रही हो तो उसको सेल करना चाहिए। यानी जब लोग मार्केट में पैनिक होकर माल सेल कर रहे हों तो आप ख़रीद रहे हों, और जब लोग पैनिक होकर माल ख़रीद रहे हों तो आप सेल कर रहे हों। ऑथर के मुताबिक सिर्फ उन कंपनीज के स्टॉक को ख़रीदा जाए जो पिछले 10 सालों से ग्रो कर रहे हैं, यानी मुसलसल वो प्रॉफिट में हैं। उनके मुताबिक कोई भी ऐसी कंपनी जो सालाना तकरीबन 2.5 से 3% प्रॉफिट कमा रही है उसके स्टॉक को हम परचेज़ कर सकते हैं। तो जो लोग फ्यूचर में स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हैं या किसी भी किस्म का कारोबार करना चाहते हैं तो ये बुक उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। तो ये था दोस्तों हमारा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इस बुक के हवाले से।
जिसमें हमने थोड़ी सी इसकी समरी बताने की कोशिश की है कि ऑथर इस बुक में क्या कहना चाह रहा है और हम इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।